क्या किसान आंदोलन के नाम पर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाली पॉलिटिकल चाल चली जा रही है? क्योंकि किसान आंदोलन के बीच चौंकाने वाला एक बयान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ यानी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, हमें उनका ग्राफ नीचे लाने की जरूरत है। सवाल है कि अगर आंदोलन एमएसपी के लिए है, आंदोलन अगर लोन माफी के लिए है, तो इसमें मोदी की पॉपुलैरिटी का काम क्या है, उसका लेना देना क्या है? लेकिन यह पहली बार नहीं है। पिछले किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का मृत्यु गान हुआ था। मोदी मर जा तू जैसे मृत्यु गीत गाए गए थे। शाहीन बाग से लेकर लाल किले तक प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे, गाली तक दी गई थी। तो सवाल है कि इस बार भी किसानों के नाम पर कुछ लोग मोदी विरोधी एजेंडे को लेकर मैदान में कूद गए हैं। आज इसी बड़े सवाल पर, इसी बड़े प्रश्न पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। विरोध का झंडा लेकिन मोदी विरोधी एजेंडा। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। किसान आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन बीजेपी नेता के एक ट्वीट ने इस आंदोलन की पोल पट्टी खोलकर रख दी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसानों पर कुछ लोग मोदी विरोध का झंडा लेकर निकल पड़े हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर वो नुकसान है, वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन? ਇਹ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ पॉलिटिक्स करनी है तो खोल के करो ना, पॉलिटिक्स में आना खोल के आओ, लेकिन छुपा के पॉलिटिक्स करनी ना किसान दा लैके करनी ये ठीक नहीं। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। एक तरफ किसान सड़क से हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर दबाव बनाने के लिए 4 घंटे तक रेल पटरियों पर भी कब्जा किया गया। ये बख्तरबंद गाड़ियों में किसान आते हैं क्या? ये तो उपद्रवी किसान है, और एक राज्य के कुछ एक राजनीतिक दल से प्रेरित कुछ लोग हैं। इस तरीके से उपद्रव मचा करके और कुछ भी कर लें, ये संभव नहीं है। वहीं कांग्रेस भी किसानों के सुर में सुर मिलाकर एक ओर एमएसपी लागू करने का वादा कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार को कोसने का काम भी कर रही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रक्त का संचार आंदोलनों से होता है, विपक्ष से होता है, विरोध से होता है। एमएसपी की गारंटी कानून का वादा किया गया था, 2 साल से किसान इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी संसद का सत्र खत्म हो गया, कानून नहीं बना। आज भले कांग्रेस एमएसपी लागू करने का वादा कर रही हो, लेकिन 2010 में यूपीए सरकार ने सदन के भीतर एमएसपी लागू करने से साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की मांग का मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते ग्राफ से क्या लेना देना है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विरोध का झंडा, मोदी विरोधी एजेंडा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आंदोलन जीवियों के इतिहास और वर्तमान का विश्लेषण, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का भी विश्लेषण है ये, और हिस्ट्री का भी विश्लेषण है। किसान आंदोलन फरवरी 2024, राम मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ यानी लोकप्रियता का ग्राफ, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ा है। हमें पीएम मोदी के ग्राफ को नीचे लाने की जरूरत है। जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब ने यह बात कही। अब मैं बढ़ता हूं लाल किले की तरफ, और लाल किले के उपद्रव पर जनवरी 2021 में क्या कहा गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते हुए क्या कहा गया था? तिरंगे को गिरा देने का ऐलान हुआ था। अब मैं बढ़ता हूं आगे। शाहीन बाग की अगर हम बात करें
तो देखो किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उस कातिल का। मणिशंकर अय्यर ने कहा था जनवरी 2020 को। बढ़ता हूं मैं आगे, किसान आंदोलन की बात करता हूं, 2020 वाले किसान आंदोलन की। आंदोलन के बीच पीएम मोदी का मृत्यु गान हुआ था, मोदी मर जा तू जैसे गीत गाए गए थे। और अब बड़ा सवाल और आज का बड़ा प्रश्न यह है कि आंदोलन मुद्दों पर हो रहा है या फिर पीएम मोदी की लोकप्रियता के खिलाफ हो रहा है। आज ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए कौन कौन जुड़ा है ये परिचय करा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, नेता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी है, किसान नेता है। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के घटक दल है, एनसीपी के हैं। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है एनसीपी अजीत पवार गुट को। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, ये भी किसान नेता है। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, विधायक है आम आदमी पार्टी के और नेता है, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संजय राणा है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वो अपनी बात रखेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन शुरुआत चौधरी साहब आप ही से कर लेता हूं, क्योंकि दो चौधरी है तो पुष्पेंद्र चौधरी आप ही से कर लेता हूं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, पूरी कहानी यह है कि माना किसानों की मांग है, माना एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहिए, माना सब कुछ है, लेकिन जब किसान नेता का एक बयान आ जाता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ राम मंदिर के बाद बहुत बढ़ गया है, उसे घटाने की जरूरत है, तो फिर यह ढका छुपी का खेल ही खत्म हो जाता है। देखिए अमीर जी, ये जो बयान है और इस तरह के बयान अनेकों किसानों के खिलाफ, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या फॉरेन फंडिंग कही गई है। मैं उसमें ना जाते हुए मैं अपने जो मुद्दे हैं, जो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात इन्होंने कही थी, वायदा किया था 2 साल पहले, उसी तक अपने आप को सीमित रखूंगा। सारे देश के किसानों की मांग है कि जो मोदी सरकार ने 2 साल पहले वायदा किया था। मैं आपकी साफ गोई की बड़ी तारीफ करता हूं और आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है, आपने बोला मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, मैं इस बात का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो चीज हुई है इसने किसान आंदोलन को कमजोर किया है और बहुत बुरी तरह से कमजोर किया है? ये जो विषय राजनीतिक, देखिए किसी आदमी का या कोई किसान का या किसान नेता का कुछ विचार हो सकता है, उसका आंदोलन से कोई लेना देना उस विचार का नहीं है। विचार सबका एक ये है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, बाकी हमारे ऊपर आप जितने भी कोई किसान नेता नहीं है। हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब का किसान नेता मैं परिचय करा देता हूं। पंजाब के जाने माने किसान नेता है, दिल्ली कूच करने के लिए 50 से ज्यादा किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं और उसके अलावा कई सालों तक वो किसानों की आवाज भी उठाते रहे हैं। 2022 में पंजाब में जो बड़ा किसान आंदोलन किया था वो भी इन्होंने किया था। इसलिए सवाल खड़ा होता है, राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बढ़ गया है और उस ग्राफ को कम करने की जरूरत है, तो अब इसमें क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, वो तो बयान आपने कई बार सुना दिया। देखिए ऐसा है कि जो भी बयान दिए जा रहे हैं या नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, देश में ये अच्छी स्थिति नहीं है कि सड़कों पर किसान हो और उनके ऊपर इतने अत्याचार किए जाए। ये मुद्दा है मेन, और उनकी मांगों को ना माना जाए। बार बार वायदा करने के बावजूद, कमेटी बनाने के बावजूद, कृष्णवीर चौधरी यहाँ बैठे हुए हैं, उस कमेटी के ये सदस्य भी हैं, इन्होंने क्या आउटपुट दिए पिछले 1.5-2 साल में वो आप बता दें। मेन मुद्दे ये हैं, हम मुद्दों से इधर उधर नहीं भटकेंगे, चाहे मीडिया हमें फंसाने की कोशिश करे, मीडिया क्या फंसा रहा है सर? जो बयान आया है किसके विषय में, अच्छा क्या कोई अगर कोई ऐसा कोई और नेता बयान देता तो शायद खबर भी नहीं चलती, लेकिन बहुत बड़े नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो बयान दे रहे हैं तो फिर खबर तो बनेगी ना कि मोदी का ग्राफ गिराने के लिए ये सब करना पड़ रहा है हमें। आपको नहीं लगता ये खबर है? ओके, मैं कृष्णवीर चौधरी जी बोलिए चौधरी साहब। मैं एक इसका जवाब लास्ट दे दूं मैं। जी सर। देखिए ऐसा है, मैं आपको काउंटर बयान दे देता हूं, ये किसानों की सारी मांग मान लें, मोदी का ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको कल तक चलाइए, पूरे चैनलों पर के एक किसान नेता ने कहा है कि यदि सारी मांग मान लेते हैं तो किसान मोदी का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो सब कुछ मोदी के इर्द गिर्द ही है, नहीं मानेंगे तो ग्राफ नीचे जाएगा। जी, तो मतलब सब कुछ मोदी का मतलब जो सरकार में है, सरकार से मतलब संबंध सरकार से है, जो सरकार है, सरकार का ग्राफ अगर वो अनपॉपुलर डिसीजन लेती है, वायदे नहीं करती, तो उसका ग्राफ नीचे जाता ही है, उसमें क्या, उसमें नई बात है। ठीक है कृष्णवीर चौधरी एक बात बोली कि अगर मोदी जी ये सब घोषणाएं कर दी तो उनका ग्राफ ऊपर चला जाएगा।
आंदोलन मुद्दों पर है या नरेंद्र मोदी के ग्राफ पर है, उनकी लोकप्रियता पे है? सवाल तो बड़ा ये उठ गया अब। आंदोलन मोदी के खिलाफ है। आंदोलन 2024 के इलेक्शन को सामने रख के आंदोलन पूरी तरह कांग्रेस और आप पार्टी के हाथ का खिलौना है। आंदोलन फॉरेन जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके इशारे पे चल रहा है, टूल किट के हिसाब से चल रहा है। अन्यथा तो ये ट्रैक्टर जो है किस तरीके से मॉडिफाई, क्या एक दिन में हुए थे, एक हफ्ते में हुए थे, इस तरीके से जो है टैंक की तरह बना के और फायर प्रूफ और बुलेट प्रूफ, इसका मतलब पहले से ही साजिश की पूरी थी। किसने कहा था कि ये सब होगा? किसानों के आंदोलन और भी जगह जगह होते हैं, कहीं गोलीकांड होती है, क्या होता है ये सब? इस तरीके से कहीं नहीं होता। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है देश के किसानों के नाम पर, और किसानों के नाम पर ये कलंक है। मैं कहता हूं कहीं किसानों ने कभी इसे हिंसा नहीं की। बोट क्लब पे प्रदर्शन हुआ, हम लोगों ने किया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, इतना शांति से हुआ था, सब कुछ हुआ था। और मैं कांग्रेस को याद दिला दूं, मुल्तई में दिन दहाड़े गोली से 27 किसानों को भून दिया था। ये आपकी नीतियां रही। रात को 12 बजे महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में जो है रात को चारों तरफ से फोर्स से जो है हाय तौबा करवाई गई, लाठीचार्ज की गई। क्या अत्याचार नहीं किया आपने? किस तरीके की बात करते हैं आप? और 5 लाख, लेकिन आंसू गैस के गोले तो चौधरी साहब, आपके टाइम में आंसू गैस के गोले तो अभी भी छोड़े जा रहे हैं, कटीली तारें तो अभी भी लगाई जा रही है, वो तो अभी भी हो रहा है। आंसू गैस के गोले तो छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से छोड़े जा रहे हैं किसानों के ऊपर। क्या आज का क्या वो किसान वो भी याद नहीं रखेगा? एक मिनट, आप उस आंदोलन को आप शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा से कैसे जोड़ रहे हैं आप? वो सहयोग करने वाला, वो रचनात्मक आंदोलन था। जहां सरकार ने रोक लिया वहां बैठ गए थे, इस तरीके से नहीं किया जी। ये वैलिड पॉइंट है आपका कि जहां सरकार ने रोका वहां बैठ के जिद पे अड़ के चक्के जाम करना, रास्ते जाम करना, वो सोल्यूशन नहीं है। पुष्पेंद्र चौधरी कुछ कहना चाहते हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, कलंक है ये जो कृष्णवीर चौधरी साहब के शब्द हैं। कृष्णवीर जी ने जो शब्द इस्तेमाल करा है, जी, इन्होंने जो कलंक शब्द इस्तेमाल किया है, कलंक तो वो किसान नेता हैं जो सरकार की गोद में बैठ करके किसानों के नाम पर सरकार की जेब में बैठ जाते हैं, उनकी गोद में बैठ जाते हैं, समिति के सदस्य बन जाते हैं, और समिति में कोई एमएसपी की लीगल गारंटी पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये आपके वजह से आंदोलन हो रहा है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। आपने क्यों नहीं जो है एमएसपी की लीगल गारंटी की घोषणा तक करवाई उस कमेटी में? होना चाहिए। पूरे भारत में आप जो है भ्रमण करते घूम रहे हैं, रिपोर्ट क्यों नहीं दिया आपने? कब देंगे आप रिपोर्ट? ये नहीं पता आपको, ये नहीं पता आप रिपोर्ट? अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के खरीद के लिए आपको इतनी जानकारी नहीं है? सरकार के खरीदने के लिए, और सरकार ने 18 लाख रिपोर्ट में रिकमेंडेशन क्यों नहीं दी अभी तक आपने? ये बताइए। रिकमेंडेशन अभी तक आप बाजार नहीं खोलने दे रहे, और जब तक बाजार नहीं खुलेगा, हम ये कह रहे हैं बाजार क्यों नहीं खोलने दे रहे? बाजार खुलेगा तभी तो रिकमेंडेशन। कलंक नहीं है बाजार हमने उसमें साफ कहा है, बाजार खोलिए, बाजार खोलिए और राइडर के साथ करिए। जिस तरीके से काम करवाना चाहते हैं। पहले आप कांग्रेस में थे, अब आप जो है भाजपा में आ गए। सुनिए, अब जब सरकार बदलेगी फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा नहीं, एक सेकंड, अभी देखिए आपको उनकी बात पे आपने कृष्णवीर चौधरी पर बड़ी आपने बोला आप सरकार की गोद में बैठे हैं, आप क्या कर रहे थे, तमाम आपकी बातें जायज है। अब आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, ये किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रही है, आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है, तो ये जो किसान विरोध कर रहे हैं वो किसकी गोदी में बैठे हुए हैं? फिर सवाल खड़ा होगा। और ये जो डडवाल साहब कह रहे हैं, ये तो डल्लेवाल, माफ करिए, डल्लेवाल साहब, जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कह रहे हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि राम मंदिर के बाद ऊपर हो गई है। ये किसके साथ है? कृष्णवीर चौधरी पर तो आपने आरोप लगाया, लेकिन अब बताइए इसका जवाब क्या है? हाँ, बता रहा हूं। मतलब आपने बड़ा पर्सनल रिमार्क करा कि वो किसी की गोदी में बैठे। कहां है? हाँ, इन्होंने जब कलंक शब्द इस्तेमाल करेंगे तो करना पड़ेगा। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी जनता सड़कों पे किसी मुद्दे पे उतरती है, और ये सब होके हो रहा है, अरे तो थम तो जाओ ना, मुद्दा में कलंक का गांव में जाके देख आओ किसे कलंक कहवे है। आपका नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि जो है पता नहीं क्या खा के बैठा हो। यहाँ चलो शांति, बैठ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ। ठीक है। अब मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूं, मैंने कोई चुनाव लड़ा, शांति से बैठ के दलाली नहीं करता किसी की। मैं केवल ये कह रहा हूं, चुनाव लड़ लोगे जब टिकट देगी पार्टी को, कोई मुद्दे पर जनता जो है, जनता किसी मुद्दे पर जो है सड़कों पे आती है, सरकार वायदा करती है, आंदोलन होता है,
मान मनोबल होती है, कमेटी बनती है, उसके बाद भी 2 साल तक इंतजार करती है। उस मुद्दे के विषय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों का ये काम है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं। नहीं तो आप जैसे सम्मानित पत्रकार पूछेंगे कि भाई आप क्यों घर बैठे हैं, सड़क पे किसान है, तो फिर सपोर्ट करना पड़ेगा। अन्ना हजारे के आंदोलन में सारी बीजेपी आरएसएस थी, हम लोग भी गए थे, बहुत सारे दल गए थे वहां पर। तो ये जन सरोकार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इस पर क्या बुराई है? कोई रेस्ट्रिक्शन है? लेकिन एक राज्य तकलीफ है, मध्य प्रदेश में तकलीफ नहीं है, राजस्थान में तकलीफ नहीं है, तो हमारे पास तो पूरे देश की रिपोर्ट आती है सर, तो मैं तो उसी भी आपसे बोल रहा हूँ। ओके चौधरी साहब, अब सब जगह फैल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, यहाँ 1 मिनट आपकी जानकारी बता दूं, जो कर्नाटक से किसान आ रहे थे वो भोपाल में उतार लिए गए ट्रेन से और जबरदस्ती उनको अयोध्या की ट्रेन में बैठा दिया। अरे भाई कौन आदमी कहाँ जा रहा है, ये कोई संविधान में लिखा है? बता के जाएगा क्या? ठीक है, मैं रुक करता हूँ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव का। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, मुझे अच्छी तरह से याद है आपने बोला था कि ये आंदोलन पॉलिटिकल है। अमीश जी, 2-3 दिन रुक जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये बयान आ गया है, ये दूध है या पानी है, निश्चित करिए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। देखिए अमीश जी, मैं बिल्कुल इसको स्पष्ट कर दूं, देश का सारे राजनीतिक दल किसानों के साथ सहानुभूति रखते हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता को एक उचित उसकी आय हो और उसको उसकी उपज का एक उचित मूल्य उसको मिले। मैं सोचता हूं इसमें एनडीए का कोई भी घटक दल किसानों की इस मांग से असहमत नहीं है। मूल मुद्दा इसमें यह है कि जिस प्रकार से इस मांग को मनवाने के लिए उनका जो राजनीतिक उपयोग हो रहा है वो है चर्चा का बिंदु, क्योंकि उससे आप देखिए कि हमारी सरकार ने पूरी तौर से अपने अधिकृत केंद्रीय मंत्रियों को भेजा, चर्चा हो रही है, बात की जा रही है, लेकिन जब अगर कोई बात का कोई निर्णय नहीं होने देते तो फिर निर्णय होगा कैसे? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं हमको चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं और दूसरी तरफ आंदोलन, रेल रोको आंदोलन जैसा काम कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस मौके पर फिर से एक बार किसानों को सोचना चाहिए कि हम किसी भी राजनीतिक दल का टूल ना बने, हम किसी भी राजनीतिक दल के हाथ में खेले नहीं। उनकी मांगों के लिए अगर वो बात करते हैं तो उनको अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, उनको भी अधिकार है। लेकिन जब इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा दिखती है तब फिर इस पे चर्चा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं रुक करता हूं, मैं कुलदीप कुमार का रुक करता हूं, आम आदमी पार्टी के विधायक है कुलदीप कुमार जी, जब जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब का बयान आता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी प्रभु राम श्री राम के मंदिर के बाद बहुत बढ़ गई है और उस पर वो टिप्पणी करते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि पूरा घट्टा चक्र खुल जाता है? देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं एक शेर से बात शुरू करूंगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेन मुद्दा यह है कि आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 1 साल पहले 750 किसानों ने शहादत दी थी। मोदी जी जो 3 काले कानून लेकर आए थे, जब उन कानून को वापस लिया गया, जैसे आज यहाँ एक अभी नेता बैठे थे जो भी तारीफ गिना रहे थे उसके बारे में कि जी ये तो ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं। ये सबसे बड़ी बात यह कि वो मेन मुद्दा यह है कि वो जो वादा किया था एमएसपी का, जो एमएसपी की गारंटी दी थी, कानून बनाने की बात की थी, आखिर ये मोदी सरकार मुकर क्यों गई उस कानून बनाने से? और अगर वो आज आते हैं दिल्ली, अगर वो दिल्ली मार्च करते हैं अपनी मांग के लिए, ये अपनी एमएसपी लागू कराने के लिए, कुलदीप जी, आप भी उस बयान का समर्थन करते हैं। कुलदीप कुमार, आप भी उस बयान का समर्थन करते हैं जिसमें कि पंजाब के जाने माने किसान नेता ने बोला कि मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, ग्राफ उनका बढ़ रहा था राम मंदिर के बाद, उसे कम करना है अब। यू ऑल्सो एग्री विद इट? अरे मोदी जी का ग्राफ बढ़े, मोदी जी का ग्राफ बोला गया जी, घटे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे बोला गया जी, अगर बोला गया जी, बोला गया सामने हमारे, अगर मोदी जी आज एमएसपी की गारंटी दे दे, वो कानून बना दे, तो उनका ग्राफ और बढ़ जाएगा। वो क्यों आंदोलन होने दे रहे हैं देश के अंदर? मोदी जी देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। 1 साल आंदोलन चलता है, उसके बाद 3 कानून वापस लिए जाते हैं। अरे मोदी जी ऐसी नौबत आने क्यों देते हैं? मोदी देश में ऐसी नौबत आने क्यों देते हैं कि आंदोलन हो, सड़कें संजय राणा, ओके, लेट संजय राणा रिस्पॉन्ड टू दिस, ओके, संजय राणा रिस्पॉन्ड टू दिस।
दूसरी संजय बात राणा। ये इस सरकार ने जो एक सेकंड, कुलदीप, लेट संजय राणा रिस्पॉन्ड टू दिस, 30 सेकंड। जो कांटे बिछाने का काम किया है, उन पे आंसू गैस बरसाने का काम किया है, ये पूरा देश देख रहा है और उनका जवाब किसान नहीं देंगे, ये देश के लोग भी देंगे। ओके, हियर हिम आउट। संजय राणा, देखिए अमित जी देखिए, ऐसा है कि त्राही माम मचा रहे हैं यहाँ पे बैठ करके आम आदमी पार्टी के नेता। अगर ये मान लीजिए कि तकरीबन 90 मिलियन किसान है पूरे देश में जो फैमिलीज है, उसमें से 1 मिलियन सिर्फ पंजाब की है, और पंजाब के किसानों को अगर एमएसपी पे देना है, चाहे टमाटर ही खरीदना है, तो क्या मान साहब 100 रुपए किलो टमाटर का रेट नहीं दे सकते हैं? ये बताइए, उनका क्या हाथ किसी ने बांध रखा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको हथकड़ी लगा रखा है बीजेपी गवर्नमेंट ने? आप एक मॉडल प्रस्तुत करो जो बार बार बोलते हैं पंजाब का मुद्दा नहीं है, सुन लीजिए, व्याकुलता मत बढ़े, व्याकुल भारत मत होइए, व्याकुल भारत मत होइए, व्याकुल भारत होने से नहीं होगी, सत्यता पे बात करना पड़ेगा आपको। अरे भागिए मत, सुनिए, ये बताइए मान साहब को किसी ने मना किया कि 100 रुपए किलो टमाटर मत खरीदो? और पहले बताओ किसानों में गोली चलाई क्यों? मना किया है? ये स्टेट प्रोग्रेसिव होता है, जब चाहे स्टेट किसी भी फसल को किसी भी बोला मोदी जी देश के लोगों से बताओ। ये बताइए मान साहब किसानों से मोदी जी झूठ क्यों बोला? आप ही के केजरीवाल बोलते हैं दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए मॉडल क्यों 750 क्यों नहीं बोलते? ये बताओ देश को पहले। कुलदीप जी, ये अनफेयर है, तो आपके बीच पे उन्होंने सबको सुना, उनकी टर्न में 15 सेकंड में आप बोलने लगे, आप अपनी टर्न में बोले, वो अपनी टर्न में बोले। मुझे लगता है एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। किसानों की चिंता आपको भी है, काफी ज्यादा है, आपको भी चिंता, और संजय भाई को भी होगी चिंता। कुलदीप जी, आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, के नागरिक तो हैं। कुलदीप जी, और लेट्स टॉक ऑब्जेक्टिव ना। उन्होंने अगर कोई ऐसी गलत बात बोली है तो उसको आप बाद में उसको आप नलिफाई कर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगा उन्होंने गलत बात बोली। उन्होंने एक सजेशन दिया आपको कि भाई एक पंजाब मॉडल प्रेजेंट करिए, और पंजाब मॉडल प्रेजेंट करें आप, कर्नाटक मॉडल प्रेजेंट करें कांग्रेस, और नरेंद्र मोदी सीखे उनसे, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि वादे गारंटी आप देते हैं ना, पंजाब में गारंटी आपने दी, कर्नाटक में गारंटी कांग्रेस की सरकार ने दी, लेकिन आपने बोला देखिए अब हम गारंटी पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी पैसे नहीं दे रहे। गारंटी दें आप और सेंटर उसका भुगतान करे, और सेंटर की सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन का भट्टा बैठ जाए। हम श्रीलंका बनाना चाहते हैं देश को, तो बता दें फिर। सरकार के टैक्स का पैसा केंद्र सरकार को जाता है, उसका 40% देना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार देती भी है भाई, अरे देती भी है, ये मोदी जी की सरकार देती भी है। संजय राणा जी, वो देश का पैसा है, जी बोलने संविधान में अधिकार है उनको। ओके, अब संजय राणा जी देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरे शांत हो जाइए मानवर, ठंडा पानी पी लीजिए, वाकुलता से कुछ होता नहीं है, शांत हो जाइए। इत्मीनान से आप भी इत्मीनान से। देखिए सिंपल सी बात है कि हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब की सरकार है, कहीं ने किसानों के कंधे पर रख के गोली चला रही है। मैंने मॉडल की बात कर दी, मॉडल प्रस्तुत कर दे, वो मॉडल प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन में जो किसान है, तकरीबन जो एमएसपी पे खरीदारी होती है 6.25% लोगों की होती है, 96% किसान जो है वो पंजाब के हैं। बाकी जो बसते हैं, तकरीबन जितने भी किसान बसते हैं, वो क्या किसान नहीं है? उस देश के किसानों की आपकी बात चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपको सिर्फ राजनीति करनी है, आपको किसान से कोई मतलब नहीं है। एमएसपी की बात करें, पॉलिटिक्स क्या है? आप एक्सप्लेन व्हाट इज द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सिंपल सी है, देखिए अभी ये बता रहे पॉलिटिक्स क्या है। विंडो दिखाइए। भगवा के आगे ये लाल झंडा लगाना चाहते हैं, भगवा को लाल झंडे से मिटाना चाहते हैं, ये इनकी पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स है। ओके, यू मेड योर पॉइंट संजय राणा। अब आप शांत रहिए। अब कुलदीप जी आपकी बारी है। किसानों से मोदी जी झूठ बोला था, बताओ, देश को बोलो, ये बात एक्सेप्ट करो। मैंने ये बताइए, किसान के गठन 2 साल पहले कर दिया गया था। 3 किसान नेताओं के नाम बता दीजिए जो वहां पे आयोग में गए थे। 3 किसान नेता के नाम सरकार ने बोला था आप नाम दीजिए, आज तक वो 3 किसान नेताओं के नाम नहीं दे पाए, और आप बात कर रहे हैं किसानियत की। आप ये बताइए, पराली का आप दिल्ली में हल्ला मचाते हो, 28,000 की चीज आप 4 लाख में बेचते हो, और उसका प्रचार में तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्चा करते हो। आपकी किसानियत की बात करते हो, आपने कितने किसानों का भुगतान किया बताओ? आपने पंजाब में क्या किया और आपने क्या दिल्ली में क्या किया, उसके बारे में बताओ। आपके पास जवाब नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है, कोई काम नहीं करना, सिर्फ राजनीति करना है। अरे हम तो बोलने मानवर, आदरणीय बन जाइए, आप महान बन जाइए, देश के सर्वोच्च नेता बन जाइए। अनुराग भदौरिया की बात जाता हूं। अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, एक इत्मीनान से चर्चा हो तो बेहतर है। इत्मीनान से चर्चा हो तो अनुराग भदौरिया ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। अनुराग भदौरिया, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट इज, एंड द क्वेश्चन इज, ये सवाल इसलिए आज खड़ा होता है कि माना
नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का परचम है। उनके अप्रूवल रेटिंग 70% है। माना नरेंद्र मोदी के पक्ष में ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, माना नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि किसान आंदोलन के नाम पर और जो बयान आया है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब का, वो बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसे कम करना है, इसे रोकना है। क्या आपको लगता है कि अब बचता क्या है इस आंदोलन के अंदर ढकने को और छुपाने को? और जो पॉइंट है, अगर इतनी सीरियसनेस थी तो तीन किसान नेताओं के नाम तब क्यों नहीं दिए गए थे जब बैठकें हुई? अनुराग जी, 1 मिनट आपका है। देखिए, किसान तो कह रहा है मत मारो आंसू की गोलियों से मुझे, मैं पहले से ही दुखी इंसान हूँ, मेरी परेशानी की वजह है क्योंकि मैं किसान हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ नहीं रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब किसान सड़क पे है बीजेपी गायब, जब महिला पहलवान सड़क पे हैं बीजेपी गायब, जब शिक्षक अधिकार के लिए सड़क पे हैं तो बीजेपी गायब। आप बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है आपके चैनल पे आए, जब देश के आम नागरिक चाहे किसान हो, महिला हो, शिक्षक हो, युवा हो, जब परेशान होता है अपनी आवाज उठाता है, प्रवक्ता गायब। अब प्रवक्ता की जगह अमित जी आप तो नहीं ले सकते, आप कोशिश कर सकते, ले नहीं सकते। एक सेकंड अनुराग, नहीं, ये हिट एंड रन नहीं चलेगा। एक सेकंड, ये हिट एंड रन नहीं चलेगा। नहीं, ये 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए इस काम में आप मत फंसिए। 1 सेकंड की लोकप्रियता, 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए एक आध वीडियो वायरल करने के लिए ये सब मत करिए। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप समझदार आदमी है, आप समझदार आदमी हैं और एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक अनुराग भाई रुकिए, शांत होइए। ये 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए ये खेल मत खेलिए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आप 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए ये खेल खेल रहे हैं ना, आप सुनिए, जवाब सुनिए ना। आपने मुझे बोला, आपने मेरे मुंह में हाथ डाला ना, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला था, मैंने आपको बोला आप 1 मिनट बोलिए, लेकिन आपने मुंह में हाथ डाला। देखिए अमीश जी, आप तो प्रवक्ता की जगह नहीं ले सकते, यही बोला आपने मुझे, यही बोला ना। अब भारत का प्रवक्ता तो मैं भी हूं और आप भी हैं। सुनिए पूरी कहानी सुनिए। शांत होइए, ऐसे नहीं चलेगा भाई। मुंह में हाथ डाला आपने, जवाब सुनना पड़ेगा और जवाब करारा मिलेगा। अनुराग भाई, ये 2 सेकंड की लोकप्रियता के लिए ये खेल मत खेलिए। वो देखिए, एक खेल खेला गया था आज से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, लोकप्रियता के लिए, जिसमें हिंदू धर्म को गाली देना शुरू करा था समाजवादी पार्टी के नेता ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने। खेल खेलना शुरू करा था ना, क्या नतीजा आया उसका? क्या नतीजा आया? नतीजा हम सबके सामने है। एक और खेल खेला गया आज से कुछ दिनों पहले, और वो खेला गया कि हम मंदिर का निमंत्रण आ रहा है तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो बाद में जाएंगे। लेकिन बाद में गए क्या? अभी 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बस गई थी, तमाम मंत्री गए थे, तमाम विधायक गए थे। अनुराग भाई, समाजवादी पार्टी के नेता विधायक गए थे क्या? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? कहां दे रहे हो? हाँ या ना बोलिए ना। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बताता हूं आपको, सुनिए, नहीं गए थे, इसलिए ये 1 मिनट की लोकप्रियता के लिए, 1 सेकंड की लोकप्रियता के लिए ये खेल मत खेलिए, फंस जाइएगा। अब सवाल का जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी को की लोकप्रियता को कम करने के लिए, सुनिए, अब सवाल का जवाब दीजिए। ना, मुंह में हाथ आपने डाला, मुंह में हाथ आपने डाला, इसलिए जवाब दिया आपको मैंने। मैं आपको नहीं रोकता, लेकिन आपने मुंह में हाथ डाला। मेरा बोलने का नहीं, अनुराग भाई सुनिए, अनुराग भदौरिया सुनिए, अनुराग भदौरिया, आदत नहीं है मुंह में। ना, डाला ही आपने, डाला है तो जवाब मिला है ना। अब सुनिए, इसके बाद सवाल सुनिए। ये जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है, इनका जो बयान है, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? 30 सेकंड आपके पास, बोलिए। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं देंगे आप तो फिर छोड़िए, फिर क्यों बोलना? फिर जब देखिए, मैंने आपसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी पूरी गायब है। क्या पहले किसानों के ऊपर में इस तरह से आप बताइए, ड्रोन से आंसू गए छोड़े गए? किसान क्या हिंदुस्तानी नहीं है? किसान क्या पाकिस्तान से आया है, अमेरिका से आया है, बॉर्डर क्रॉस करके आया जो इसके ऊपर में आप ड्रोन चला रहे हैं? ये ड्रोन चलाने वाले किसान है क्या? किसान हमारे आपके ही तो हैं, हमारे आपके तो भाई बंधु हैं।
हमारे आपके तो यही किसान के बेटे तो फौज में भी हैं, यही किसान के बेटे डॉक्टर हैं, यही किसान के बेटे वकील हैं, पत्रकार हैं, हम आप सब हैं किसान के बेटे, और उन किसान के ऊपर में हम ड्रोन से हमला कर रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी क्या किसानों के ऊपर हमला करने के लिए खरीदी गई थी क्या? किसान अपनी मांग मान रहा है, किसान की बात सुन लीजिए, किसान के पास चले जाइए, किसान से बोलिए क्या अन्नदाता क्या चाहिए आपको। अगर किसान नहीं मानता है तब तो कोई बात है, किसान से बात कीजिए ना। आप कील कांटे बिछा रहे हैं उनके रास्ते में। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों की एमएसपी दे दीजिए, लीगल गारंटी उनकी लीगल गारंटी देने में क्या दिक्कत है? आपको बताइए क्या दिक्कत हो सकती है अगर किसान ब्रिजमोहन श्रीवास्तव मिल जाए तो क्या दिक्कत? जो सवाल पूछा उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन आपकी राय इसके ऊपर। देखिए, बात बहुत साफ है इसमें। मुद्दा किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार पूरी तौर से गंभीर है। यह आरोप लगाना ही गलत है कि इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि इसका हल निकले और हमारे जो किसान भाई आए हुए हैं वो यहां से खुश होके जाएं। लेकिन प्रश्न ये है, इसमें प्रश्न ये आ गया है, इसमें मुद्दा अमित जी, इसमें मुद्दा क्या है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल इन किसानों को बरकरार रहे, मुद्दा उस पर है। अगर यही किसान वास्तविक रूप से अपने मुद्दों को लेकर आए होते, और अगर आप किसान की एमएसपी गारंटी दे दीजिए ना, इतनी तो मांग है, एमएसपी की लीगल गारंटी आप किसान की दे दीजिए, बात खत्म कीजिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी कुछ देर पहले अगर आप डिबेट देख रहे हो, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, अभी कुछ देर पहले एक झूठ बोला गया, और झूठ ये बोला गया कि देखिए किसान आ रहे थे और उनको अयोध्या की ट्रेन में बिठा दिया गया। मैंने मध्य प्रदेश के शासन से चेक करवाया, मैं कहा भाई ऐसा कुछ हुआ है, मैंने अपने रिपोर्टर को भेजा, और मुझे जो जानकारी मिली अब से कुछ मिनट पहले वो ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। भोपाल से किसी भी किसान को अयोध्या की ट्रेन में नहीं बिठाया गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं चौधरी साहब, आपको ये जानकारी कहां से मिली? क्योंकि आपने बड़ी प्रामाणिकता से इस बात को रखा था, ये जरा जरूर साझा करिए, क्योंकि ये एक मिसकोट हुआ है कि जबरदस्ती किसानों को अयोध्या भेज दिया गया। कहां से मिली आपको ये जानकारी, बताइए, क्योंकि मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मैंने अपने रिपोर्टर से वेरीफाई भी करवाने का प्रयास किया है। प्लीज चेयर। नहीं, ये एक राष्ट्रीय अखबार में आज छपी है, और या तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है या किसी और अखबार में छपी है। उसकी हाँ नहीं, हाँ मैं कई अखबार पढ़ता हूं तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आज ही ये पढ़ा है अखबार के अंदर कि हमें इस तरीके से दूसरी जगह बैठाने का काम कर दिया, और उसकी फोटो खींच करके मैं अभी घर पर नहीं। 4 अखबार उत्तर प्रदेश में आते हैं, 3 या 4, दैनिक जागरण, अमर उजाला या हिंदुस्तान टाइम्स। ये बता दी 4 में से आपने 5वां कौन सा पढ़ा है? ऐसा कोई भी पत्र पे नहीं छपा हुआ है। मैं भी इंग्लिश और हिंदी समाचार पत्र पढ़ता हूं, लेकिन आपकी समस्या क्या है? देखिए, आपको हम अच्छी तरह जानते हैं, आपको समस्या सिर्फ मोदी से, और पुष्पेंद्र जी मोदी के विरोध में जाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, जो 16 फरवरी को यानी जो कल किसान आंदोलन पे भारत बंद बुलाया है, उसमें व्यापारी पार्ट नहीं लेंगे, बंद में नहीं शामिल होंगे व्यापारी। ये समय की बड़ी खबर है। भारत बंद के अंदर व्यापारी संगठनों का यह बड़ा ऐलान है कि हम इस बंद का हिस्सा नहीं हैं। कल सभी बाजार खोलने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि आप लोग आइए, सामान खरीदिए, कल सामान्य कारोबार होगा और व्यापारी काम करेंगे। कुछ देर में किसान संगठनों के साथ बातचीत है। 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय वहां पहुंच गए हैं चंडीगढ़ में। कुछ देर में यह बातचीत शुरू होगी और उम्मीद है कि यह बातचीत सकारात्मक निकल के आएगी और कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि डिमांड है एमएसपी को जो लीगल बाइंडिंग देने की, वो डिमांड फिलहाल ऐसा लगता है कि पूरा करना बहुत बहुत मुश्किल है किसी भी शासन के लिए। अब मेरे साथ कई मेहमान हैं और ब्रेक से पहले काफी चर्चाएं हो रही थी। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, मेरे साथ संजय राणा हैं, मेरे साथ इस चर्चा में कुलदीप जी हैं, अनुराग भदौरिया हैं, मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं और साथ ही साथ मेरे साथ ब्रिजमोहन जी हैं। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मैं कुलदीप वन सेकेंड कृष्णवीर चौधरी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए। क्या आपको लगता है बाजार खुलना एक सकारात्मक बात है? कृष्णवीर चौधरी, मैं आऊंगा आपके पास। चौधरी साहब, कृष्णवीर जी 30 सेकेंड, देन पुष्पेंद्र जी, यू। आमिष जी
कृष्णवीर चौधरी व्यक्तिगत बात नहीं करता। कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज, जो लाखों किसान जिसकी ताकत है और जो सदस्य हैं उसके, उनकी आवाज को रखने का काम करता है। पहले तो कुछ लोगों को जो समस्या है वो अपनी गलतफहमी निकाल दें कि सिर्फ मैं अखबार में आर्टिकल छापने वाला आदमी नहीं हूं और ना मेरे घर की कोई दुकान होती है। संगठन सबका है और जो संगठन तय करता है वो हमें बात करनी पड़ती है। बात यह है कि जब 3 किसानों के सम्मानित तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा को नाम देने थे, उन्होंने नाम नहीं दिए। आज भी वो वैकेंट पड़ा हुआ है। अगर वो 3 लोग भी आके वहां अपनी बात करते तो सब लोग उसमें कोई रास्ता निकालने के लिए जो प्रयास हो रहा है और जिसमें उनकी अगर भागीदारी होती तो परेशानी क्यों थी, क्या परेशानी होती? मेरा सवाल सबको सवाल है इस बात का। दूसरी बात यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सन 67 से शुरू हुआ वो सरकार की खरीदों के लिए हुआ। आज बाजार को खोलने के लिए, बाजार के लिए नई व्यवस्थाएं और नए तौर तरीके अपनाओगे। व्यापारी तो कह देगा सुप्रीम कोर्ट में जाके एक PIL डाल के कि मैं समर्थन मूल्य से मेरा क्या वास्ता। तो ये बात गहराई से समझने की है। इसीलिए मैंने कहा है कि नया रास्ता अपनाना पड़ेगा, नया रास्ता अपनाना पड़ेगा। जी पुष्पेंद्र चौधरी, 2 बातें। एक और तो नए रास्ते पर चलेंगे, बाजार खोलेंगे, नए रास्ते पे चलेंगे। देखिए, जब तक किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, मेरी बात सुन लीजिए, जब तक उसको उपज का लाभकारी मूल्य गरीब किसान को नहीं मिलेगा, उसका शोषण होगा तो मरेगा वो। जी पुष्पेंद्र चौधरी, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 3 किसान नेताओं के नाम क्यों नहीं आए? तो क्या आपको लगता नहीं है कि जब 3 किसान नेताओं के नाम नहीं आए, चर्चा तो आगे ही नहीं बढ़ी और अब सीधा प्रदर्शन हो गया? नहीं, 3 किसान नेताओं के नाम इसलिए नहीं आए, जब उस मीटिंग का एजेंडा बताया गया कि ये इसलिए कमेटी बन रही है, उसमें लीगल गारंटी का कोई जिक्र ही नहीं था नोटिफिकेशन में। इन्होंने तो जैविक खेती करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, MSP को इफेक्टिव और प्रभावशाली बनाएंगे। अमीश देवगन डिमांड कर रहे हैं मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, वो कहेंगे तुम्हारी तनख्वाह बड़ी अच्छी तरह ऑनलाइन दे देंगे, तुम्हारी तनख्वाह चेक से नहीं देंगे या उस तरीके से देंगे या कैश में दे देंगे। अरे हम ये नहीं कह रहे। पर अमीश देवगन चर्चा तो करेगा ना, आपने क्योंकि मेरा नाम लिया तो पुष्पेंद्र जी मैं चर्चा तो करूंगा ना कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे, और कहीं ना कहीं कोई मिडिल वे पे तो पहुंचेगी ना। इट कांट बी माय वे और हाईवे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी बातें पूरी मानो, नहीं तो हम चलने ही नहीं देंगे कुछ। अरे सर वो दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो मैंने खबर अभी बताई थी, ये अभी ऑनलाइन भी मुझे मिल गई है कि इनको बिठा करके ट्रेन में दूसरी जगह, और उसमें सिपाही भी भेजा उनके साथ कि ये बीच में उतर के इधर उधर ना भागें। द फ्री प्रेस जर्नल की ये खबर है, मैंने आपके सहयोगी हितेश जी के मोबाइल पे भेज दी है। जी संजय के मोबाइल पे मैंने भेज दी है। अमित जी, मैंने पहले बोला था ये पूरा का पूरा आंदोलन एक तरह से प्रोपेगेंडा है, और ये कथाकथित जो किसान नेता हैं और कथाकथित किसान बने हैं, इनके द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। फ्री प्रेस जर्नल कब से हिंदी पेपर हो गया? आपको यही नहीं पता है कि फ्री प्रेस जर्नल अंग्रेजी अखबार है, हिंदी अखबार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बोल रहे थे कि वो जो किसान कानून था वो 3 नेताओं को इसलिए नहीं भेज पाए, उसमें ये नहीं था किसान का MSP बनेगा। ये मान्यवर पढ़े नहीं है, आपको मायना दिखा दूं, इसी वक्त भेज दूंगा पुष्पेंद्र जी, आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है। झूठ फैलाना बंद कर दीजिए, दोनों जगह आप पकड़े गए हैं। आपने झूठ फैलाया कि किसानों को उतार दिया गया, एक किसान को उतारा गया था, वो भी किसान है कि नहीं इसकी पुष्टि कोई नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, आप बोले 3 किसानों को नहीं भेजा गया। लेकिन चौधरी साहब, ये तो अफवाह हुई ना कि कई सारे किसानों को उतारा गया, अयोध्या उनको भेजा गया। ये तो हमारा न्यूज 18 मध्य प्रदेश सबका सबसे लोकप्रिय चैनल है। अच्छा, 60 से ज्यादा किसानों को, 60 से ज्यादा किसानों को, एक किसानों को उतारा गया है। पुष्पेंद्र जी, इस तरह से अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? आप किसानों को क्यों भड़का रहे हैं? देश के भोले भाले किसानों को भड़काने का काम आप क्यों कर रहे हैं? आप अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों को कंधा क्यों यूज कर रहे हैं? अगर आपको न्याय करना है, आपका विरोध मोदी से है तो मोदी से लड़ाई करिए, लेकिन किसानों को मत यूज करिए। लेकिन आपकी समस्या क्या है पुष्पेंद्र जी? सारे अखबारों में इस बात को कवर किया है। इसी डिबेट में जो दिल्ली आ रहे थे किसान, उनको भोपाल में उतार लिया गया, एक दिन उनको उज्जैन ले गए, डिटेन करके रखा, बाद में अयोध्या की ट्रेन में एक एक करके पुष्पेंद्र जी और संजय जी, मेरा निवेदन है, हमें आने चाहिए, बिठा रहे
हो, पकड़ के किसानों को भेज रहे हो। अरे कहाँ मार के मेरे, आपको किसी ने मार के भगाया? मेरे भी, हमारे भी पूर्वज करते खेती, ट्रैक्टर लेके हम रोड पर नहीं आ गए। अरे मुझे मार के भगाने की आपकी हिम्मत नहीं है। अमित जी एक आंकड़ा और देता हूँ, इनका मुंह बंद हो जाएगा। 1990 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। अगर इस पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 1990 मेरा नंबर है आपके पास? बिल्कुल है। आप रोज भेजते हैं मोदी विरोध के बारे में लिख करके भेजते हो मुझे। आपको अगर मैंने ये साबित कर दिया किसान डिटेन हुए हैं तो बताइए क्या सजा है आपकी? आप ऐसे और जो सजा आप मुझे देना चाहे वो मैं देने पर तैयार हूं। किसानों के नाम पे किसानों को पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। पुष्पेंद्र चौधरी भी सम्मानित महान है। ना अमित जी देखिए, मैंने कोई गलत नहीं बोला। अगर मेरे किसान भाइयों को, मैं किसान परिवार से आता हूं, अगर इस तरह से धमकी नहीं, तकलीफ होती है। धमकी आगे धमकी पे मतलब सच्चाई पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया, आपको आईना दिखाया गया तो आपको धमकी पे आ गए। मैं बता रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया, चौधरी भागने लगे, सत्यता से भागने लगे। ये पुष्पेंद्र चौधरी का चेहरा बताइए, झूठ पकड़ा गया खबर तो भागने लगे। अच्छा एक सेकंड, देखिए आप भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं राणा जी, और पुष्पेंद्र चौधरी को मैं वर्षों से जानता हूं, आपको भी जानता हूं, वो भी मेरे सम्मानित मेहमान है। मेरा निवेदन है कि देखिए हीट ऑफ द मूवमेंट पे अगर एक दूसरे को आप बात, और आप लोगों को एक सेकंड संजय जी, मेरा निवेदन मानिए, पर्सनल कमेंट नहीं होने चाहिए, अवॉइड होने चाहिए। कैमरामैन साहब थोड़ा सा कर देंगे इसको। जी मैं वापस आता हूं चौधरी साहब आपके पास। चौधरी साहब मैं आपके पास वापस आता हूं, आप मेरे पास बाकी भी मेहमान हैं, इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप कुमार, अनुराग भदौरिया, बृजमोहन श्रीवास्तव वो भी इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप जी, पॉइंट ये है कि क्या आपको लगता है कि जो बात बार बार निकलकर सामने आ रही है कि किसानों का हक मारा जा रहा है, लेकिन एक बात जो निकल के आई कि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी हाई है, क्या आपको लगता नहीं है उसने एक बड़ा डेंट लगाया है? देखिए अमीश भाई, अभी आपने ये भी कहा था कि भाई किसान आंदोलन को आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है और पार्टी सपोर्ट कर रही है। किसानों का विरोध तो केवल वही कर सकते हैं जो विदेश में उगी मशरूम खाते हैं। किसानों का विरोध तो केवल वो कर सकते हैं विदेश में उगा हुआ अन्न खाते हैं। बाकी जो भी इस देश के किसान अन्नदाता का उगाया हुआ अन्न खाता है वो कभी किसान का विरोध नहीं कर सकता, वो किसान के कभी विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। तो आज तो मुझे लगता है इस देश का बच्चा इस किसानों का, इस किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये किसान की जायज मांग है और इस जायज मांग का आश्वासन देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। और आज ये बोल रहे हैं एमएसपी लागू नहीं हो सकती, तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या देश के लोगों से झूठ बोला था एक साल पहले? क्या झूठा आश्वासन दिया था, केवल चुनावी जुमला दिया था? तो देश के किसान आज रोडों पर है और रोडों पर कील बिछाए जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है ना। जी अब कुलदीप 30 सेकंड छोड़ लीजिए। आप ये बता दीजिए, 3 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, 3 प्रश्न पूछ रहा हूं। दलाली 3 किसान नेताओं के नाम बता दो, आप नहीं बता पाओगे। एमएसपी में पंजाब में खरीदारी कितनी होती है आप नहीं बता पाओगे, हम बताते हैं टोटल एमएसपी में खरीदारी कितनी आप नहीं बता पाओगे। बड़ी खबर पंजाब के मुख्यमंत्री पर बड़ी खबर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। कुछ देर में किसान नेताओं के साथ बैठक है। भगवंत मान खुद पहुंच गए हैं बैठक के अंदर। पंजाब के सीएम भगवंत मान बैठक के अंदर पहुंच गए हैं। कुछ देर में किसान नेताओं के साथ बैठक शुरू होगी। बैठक में देरी भी हो रही है, यह भी खबर है। पंजाब सीएम भगवंत मान इस समय बैठक के अंदर पहुंच गए हैं। यह इंटरेस्टिंग है अपने आप के अंदर। क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा, यह बड़ी बात है। लेकिन आज ही सुबह जो बयान आया है किसानों के बहुत बड़े नेता जगमीत सिंह डल्लेवाल का, वो बयान है कि मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है राम मंदिर के बाद, उसे हर हाल में अब कम करना पड़ेगा। क्या उसी के मद्देनजर विपक्ष एक तरह से सपोर्ट कर रहा है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कहा है कि समर्थन करना होगा अब किसानों का हमें जाकर अपने पदाधिकारियों से। यह भी इस समय की बहुत बड़ी खबर है। कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन है, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव पंजाब से बाहर समर्थन नहीं मिल रहा है, यह भी सत्य है। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सीमित किसान इससे जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से। मूल मुद्दा इसमें यह है कि जिस प्रकार से इस पे राजनीति की जा रही है, और राजनीति का मूल बिंदु अंततोगत्वा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्हीं को फोकस करके ये सारा आंदोलन हो रहा है। मेरा कहना यह कि किसान अपनी मांगों को रखें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकले,
वो चाहते हैं इसका सॉल्यूशन निकले, तभी उन्होंने अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों को वहां पे चर्चा के लिए भेजा है। लेकिन आप ऐसा, जो किसानों की बात करने वाले नेता हैं, कम से कम वो इस प्रकार का वातावरण तो बनने दें कि वहां पे चर्चा हो सके। उसके पहले यदि आप इस प्रकार की स्थिति बना देंगे, युद्ध जैसी स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे, तो अंततः सरकार करेगी क्या? लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, पूरे की पूरा ट्रैफिक जाम है, लोग शिकायत कर रहे हैं, उस पक्ष को भी तो सरकार को देखना होगा। ये बड़ी लॉजिकल बात है। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता नहीं है कि एक निष्कर्ष, एक सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? जो बृजमोहन श्रीवास्तव ने बोला कि सरकार तो सीरियस है, तभी तो बैठक कर रही है, और बीते 10 साल के अंदर सरकार ने अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी करी है कि हमने किसानों के लिए क्या किया है, एमएसपी कितनी बढ़ाई है। देखिए, या तो विपक्ष की कोई सरकार एक रोड मैप दे कि हमने ऐसा कर दिया, आप भी करके दिखाइए। होता तो किसान सुने, अगर किसानों की समस्या का समाधान सरकार ने कर दिया होता, किसानों की इनकम दुगनी हो गई होती, किसान अपने पैरों पे खड़ा होता, तो आंदोलन नहीं होता। और मैं जो कह रहा था ना कि कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो आपके चैनलों में आके बैठ के जो कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने की, भारतीय जनता पार्टी को सेव करने को, किसानों के विरुद्ध जाके बोलने की, अरे भाई किसान भी तो आपका ही है, किसान के साथ क्यों नहीं खड़े होते? आप सरकार के साथ खड़े हो गए। ये बात मैं अमीर से कह रहा था जो आपने अपने ऊपर ली है। आपके चैनल पर बैठ के जो लोग किसान बताते हैं मैं किसान संगठन से हूं, किसान से हूं, तो किसान के साथ दीजिए ना। आप क्यों नहीं किसान का साथ दे रहे हैं? आप क्यों आप सरकार के साथ खड़े?